आज तो भगवान कुछ न कुछ अच्छा करना चाहते हैं। दासी की छुट्टी करती, स्वयं भोजन बनाया जो उनको पसंद था, भोजन कराए, चरण सेवा करने लगी। बोले अजी सुनते हो तोता क्या बोल रहा था? बोले नारायण बोल रहा था। फिर थोड़ी देर बाद अच्छा एक बार बोला तो उसने या दो बार? बोले दो बार बोला था नारायण नारायण। अच्छा बोले धीमे बोला था या जोर से बोला था? बोले जोर से बोला था। बोले कैसे? बोले नारायण नारायण। उस पत्नी ने, धर्म पत्नी ने हिरण्याकश्यपु के मुख से 108 बार नारायण का नाम निकलवा लिया। अब गया तपस्या करने के लिए। तपस्या भी महाराज बड़ी भयंकर, इतनी भयंकर तपस्या, एक अंगूठे पे खड़ा हो गया महाराज कि पूरे शरीर में कीमक लग गई। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए तो खूब उसने लंबी चौड़ी स्तुति की। पहले तो खूब वेद मंत्रों से महाराज स्तुति करता रहा। ब्रह्मा जी बोले ठीक है स्तुति तो ठीक है, कोई औकात पे आ जा, क्या चाहता है, किस वजह से तू तपस्या कर रहा था? बोले महाराज एक ही बस मुझे तो वर मांगना है। बोले क्या? मुझे अमर कर दो। बोले अमर नहीं कर सकता। बोले अगर अमर नहीं कर सकते तो मेरी लिस्ट बहुत लंबी है। बोले बता क्या लिस्ट है? बोले लिस्ट ऐसी लंबी है कि न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न ऊपर मरूं, न नीचे मरूं, न अस्त्र से मरूं, न शस्त्र से मरूं, ब्रह्मा जी के द्वारा बनाई हुई किसी भी सृष्टि के जीव जंतु से न बनूं। बोले ठीक है। और बोले बहुत लंबी लिस्ट है। खूब गिनाता चला गया महाराज। 12 महीनों में न मरूं। बहुत लंबी लिस्ट सुना दी। ब्रह्मा जी ने कहा भाई इतने सारे वरदान देना है तो असंभव, लेकिन तेरी तपस्या भी बड़ी भयंकर है। कश्यप नंदन तूने तपस्या भी बहुत बड़ी भयंकर की है, इसलिए जा मैं तुझे वरदान देता हूँ। दे दिए वरदान प्यारे भक्त। और तो महाराज आ गया है, चारों तरफ भगवान विष्णु का नाम लेने वाले का सिर कटवा देता था महाराज। बोले कोई भगवान का नाम नहीं लेगा। स्कूलों में पढ़ाई चेंज करवा दी, जैसे अंग्रेजों ने हम लोगों की पढ़ाई चेंज करवाई थी ना, ऐसे ही अगर किसी राज्य को कमजोर करना है, बिगाड़ना है तो उसकी शिक्षा की नीति को बदल दो। सबसे पहला काम इसी ने क्या किया? सबसे पहला काम ये किया, शिक्षा बदलवा दी। बोले बस हिरण्याकश्यपु स्कूल लिखवा दिया। बोले असुर की नीति कैसी होती है, असुरों के बारे में बताया गया महाराज पाठशाला में। इसके 4 पुत्र थे। सबसे छोटा जो पुत्र था उसका नाम था प्रहलाद। प्रहलाद किसे कहते हैं? जिसके अंदर आह्लाद हो उसे प्रहलाद कहते हैं। जिसके अंदर प्रभु से मिलने की उत्कंठा हो उसे प्रहलाद कहते हैं। जिसके अंदर दृढ़ विश्वास हो कि हाँ प्रभु है, चाहे महाराज मुझे हाथी के नीचे भिजवा दो, जंगल में रखवा दो, चाहे महाराज आग लगवा दो, लेकिन दृढ़ विश्वास है महाराज की भगवान है, इसे कहते हैं प्रहलाद। शिक्षा के लिए महाराज गुरुकुल में भेज दिया। शिक्षा से लौटकर आया, छुट्टियों का समय था, गुरुजी लेकर आए तो अचानक इसके मन में आया, बोले मैं प्रहलाद को पूछूं कि क्या सीख कर आया है। प्रहलाद को पूछा। बोले बेटे? बोले हाँ पिताजी। बोले क्या सीखा? बोले मैंने एक ही बात सीखी है। बोले क्या? बोले सारे संसार में सिर्फ परमात्मा ही अपना है, बाद बाकी तो पूरा जगत झूठा सपना है महाराज। बोले अच्छा। गुस्सा आया। बोले इसे मैं बताता हूँ, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है, शत्रु के बारे में गुण कर रहा है, गुणगान कर रहा है। बोले नहीं नहीं, इसकी क्या गलती है, बच्चे तो पूरे कागज होते हैं, जैसा बताओगे वही ना सीखेंगे। क्योंकि गुरु जी को बुलाओ कहाँ है, इनके जो हेड मास्टर जी उनको बुलाओ कहाँ। बोले क्या सिखा रहे तुम बच्चे को? बोले क्या सिखाया है? बोले देखो ये तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। बोले महाराज एक मौका मिले, अगली बार हम सुधार के रखेंगे पूरा, आप आदेश कर दो। बोले ठीक है, और अगली बार नहीं अगर इस सीख क्या है तो मैं सुधार दूंगा। बोले ठीक है। गुरु जी बेटे का खूब ध्यान रख रहे हैं। अगली बार छुट्टियां हुई तो फिर आए प्रहलाद जी, फिर से पूछा। बोले बेटा क्या सीख कर आए हो तुम? बोले पिताजी अब की बार तो मैं 9 चीजें सीख के आया हूँ, 9 बातें, लेकिन बड़ी विडंबना है। बोले क्या विडंबना है? कि बोले जो मैं जानता हूँ, जो मैं सीख कर आया हूँ, उसे तुम जानने के अधिकारी नहीं। क्योंकि शास्त्र ये कहता है कि जिसकी शास्त्र के प्रति भक्ति नहीं है, जिसकी शास्त्र के प्रति निष्ठा नहीं है, उसके सामने शास्त्र भूलना भी नहीं चाहिए। बताने की बात दूर, एक शब्द नहीं बोलना चाहिए महाराज, जिसकी निष्ठा नहीं है शास्त्रों के प्रति।
रसिक को कभी काव्य नहीं बताना चाहिए, लेकिन तुम मेरे पिताजी हो इसलिए बताता हूँ। तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना, पिताजी कह के संबोधन नहीं किया, क्या कह रहे हैं? तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिना, हे असुरों में श्रेष्ठ। पिताजी शब्द नहीं कहा, क्या कहा? हे असुरों में श्रेष्ठ कश्यप नंदन, मैंने 9 बातें सीखी हैं। श्रवणं कीर्तनं यस्य स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं वश्यं सत्यम् आत्मनिवेदनं। नवदा भक्ति बता दी महाराज। और तो महाराज गुस्सा सिर पर चढ़ गया, बोले नवदा भक्ति का गान कर रहा है मेरे सामने, गुरुजी को बुलाओ। गुरुजी फिर से बुलाया, बोले क्या सिखाया तुमने? तुमने क्या सिखाया इसको अभी तक? बोले महाराज हमने तो कुछ नहीं सिखाया, मर प्रणीतम न पर प्रणीतम, हमारे द्वारा कोई भी सिखा हुआ नहीं है, तो पहले से सीखा हुआ है, लेकिन एक मौका दो, अगली बार हम खुद ही ध्यान रखेंगे। बोले ठीक है, फिर से लेके जाते हैं गुरुकुल में, खूब ध्यान रखेंगे। और जितने भी प्रहलाद के जो सखा है ना, देखकर प्रहलाद की तरफ बड़ी दयनीय स्थिति होती है। देखो इनको कितना कष्ट दिया जाता है, कभी हाथी के नीचे कुचलवाया जाता है, कभी काल कोठरी में बंद कर देते हैं, कभी अग्नि में जलाया जाता है, कितने कष्ट देते हैं। एक दिन प्रहलाद जी के गुरु संड और अमर कहीं बाहर काम से चले जाते हैं, सभी विद्यार्थी प्रहलाद को घेर लेते हैं। बोले प्रहलाद जब तुम भजन करते हो ना, कीर्तन करते हो, हमें बहुत अच्छे लगते हो, लेकिन ये बताओ जिन गुरुजी से हम पढ़ रहे हैं उनसे ही आप पढ़ रहे हो, आपको इतना ज्ञान कैसे है? बोले मेरे गुरुजी ये नहीं है। बोले तो मेरे गुरुजी तो नारद जी हैं। बोले कैसे? बोले नारद जी, हम मेरे पिताजी तपस्या करने के लिए गए थे, तो इंद्र मेरी माँ को मारने के लिए ले गया था, लेकिन नारद जी ने बचा लिया। नारद जी ने समझाया तो मैं नारद जी के आश्रम पर रहा। नारद जी भगवान की कथा सुनाते थे तो मैंने गर्भ में सारी कथा सुनी थी। बताओ पहले की माताएं गर्भ में ही बच्चे को सब कुछ सिखा देती थी। और कहा भी जाता है जब महिलाओं को समय चल रहा होता है प्रसव का, तो उस समय भागवत गीता, भगवान की कथा ज़्यादा से ज़्यादा सुननी चाहिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी पर उसका असर रहता है। ऐसे चित्र हमें देखने चाहिए महाराज कि जिनको देखकर सकारात्मक ऊर्जा उठती हो। लेकिन आजकल की माता क्या देखती है? और किसके फोटो हैं? लक्ष्मी जी के तो फोटो नहीं रखते हैं, कभी किसी के, कभी किसी एक्ट्रेस के लगा लेते हैं, कभी किसी के लगा